आलमी रेटिंग एजेंसी फिच ने पाकिस्तान की तवील मुद्दती गैर मुल्की करेंसी डिफ़ॉल्ट रेटिंग बेहतर कर दी। डिफ़ॉल्ट रेटिंग CCC से बढ़ाकर CCC+ कर दी। साथ ही बैरूनी फंडिंग की बढ़ती हुई ज़रूरियात के लिए इस्लाहात को ज़रूरी करार दिया। पाकिस्तान को IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मुआहदे की मंजूरी से पहले चीन, सऊदी अरब और UAE से कर्ज को रोल ओवर करवाना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का फिच की जानिब से पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ करने का खैर मकदम। कहा मुआशी इस्लाहात के समरात आवाम तक पहुँचा कर दम लेंगे। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि फिच रेटिंग जाहिर करती है मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामज़न है। रेटिंग पाकिस्तान की आलमी मार्केट पर रसाई को आसान बनाएगी। मुल्क में सरमाकारी को फ़रोग मिलेगा। पुरतशद्दुद हुजूम का गवादर में सिक्योरिटी एहलकारों पर हमला। सिपाही शबीर बलोच शहीद और एक अफसर समेत 16 फौजी जख्मी हो गए। ISPR के मुताबिक हमला नामने हाथ बलोच राजी मोची की आड़ में किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेज ने तहमुल का मुजाहरा किया। हुजूम की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कबूल नहीं। जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शहरी प्रोपेगेंडा में न आए। रियासत किसी को कत्ल के फतवे जारी करने की इजाजत नहीं दे सकती। चीफ जस्टिस कादी फादीसा के कत्ल के फतवे पर कानून पूरी शिद्दत से हरकत में आएगा। वफाकी वज़रा ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल का पैगाम। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ख्वाजा आसिफ ने कहा चीफ जस्टिस को धमकी देना आइन से खुली बगावत है। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत के बावजूद झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। मजहब के नाम पर खून खराबे की कोशिश की जा रही है। नई शरारत अल्दिया में हक व सच की आवाज़ खामोश करवाने के लिए है। सियासत के नाम पर ज़ाती मफादात के लिए डिक्टेशन कबूल नहीं। गैर आइनी गैर इस्लामी इक़दाम के खिलाफ फौरी एक्शन होना चाहिए। ताख़ीर से इंतशार फैलाने वालों की हौसला अफजाई होती है। एहसन इकबाल ने कहा सज़ा और जज़ा का इख्तियार सिर्फ अदलिया के पास होता है। किसी जत्थे या ग्रोह को हक हासिल नहीं कि किसी के ईमान का फैसला करे। जयद उलमा से दरख्वास्त है कि आगे बढ़ें और लोगों की रहनुमाई करें। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि कल सियासी बुनियादों पर फतवा जारी किया गया। ये जो रिवाज चल पड़ा है इसकी सरकूबी होगी। हनीफ अब्बासी ने कहा पाकिस्तान में अनारकी फैलाने की कोशिश कामयाब नहीं होने देंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने के इल्जाम में TLP के नायब अमीर ज़हीरुल हसन शाह को अखाड़ा से गिरफ्तार कर लिया गया। चीफ जस्टिस पाकिस्तान को धमकी देने के इल्जाम में उनके खिलाफ दर्ज मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट, मजहबी मुनाफरत, फसाद फैलाने और अदलिया पर दबाव डालने, आला अदलिया को धमकी और कार्य सरकार में मुदाखलत की दफात भी शामिल। FIR के मुताबिक प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज से पीर ज़हीरुल हसन ने आला अदलिया के खिलाफ नफरत फैलाई। TLP के नायब अमीर समेत 1500 कारकुनान पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बेबुनियाद इल्जामात लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कत्ल करने की धमकी दी गई थी। जो ये फतवे जारी करने का और रियासत के अंदर रियासत बनाने का ये जो रवाज है, इसकी हम सबको मिल के मजम्मत करनी चाहिए और रियासत को भी इसमें आनी हाथों से निमटना चाहिए। इसलिए कि हर चीज़ की एक लिमिट है। रियासत इंसानी हकूक़ के या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के लिबादे में किसी को ये इजाज़त नहीं देगी कि उसके मुंह में जो आए वो कह दे। रियासत के अंदर रियासत बनाने और फतवे देने के कल्चर की सबको मजम्मत करनी चाहिए। रियासत किसी को इजाज़त नहीं देगी, जो मुंह में आए वो बोल दे। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस मामले पर कोई समझौता नहीं होगा। कानून हाथ में लेने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। किसी को हक नहीं कि वो अदालती फैसले से मुताल्लिक कत्ल का फतवा जारी करे। वफाकी वज़ीर कानून ने तजवीज़ दी कि तालीमी निसाब में भी ऐसा मवाद शामिल करना चाहिए जो अदम बर्दाश्त ख़त्म करे। रहनुमा PTI शिबली फराज ने कहा है कि फतवों की कोई गुंजाइश नहीं। कानून और आइन के दायरे में बात करने के कायल हैं। किसी को किसी फैसले पर एतराज है तो उसे चैलेंज करे। किसी भी शख्स के इंतहा पसंदी के इकदाम को सपोर्ट नहीं कर सकते। पार्लियामेंट हाउस के बाहर भूख हड़ताली कैंप में जियो न्यूज़ से बात करते हुए शिबली फराज ने कहा कि अदलिया को बहैसियत इदारा सपोर्ट करते हैं। शरह सूद में 1% कमी। शरह सूद 19.5% पर आ गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स की कमी का ऐलान किया।
इससे पहले शरह सूद 20.5% थी। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि महंगाई की शरह 38% से कम होकर 12.60% पर आई है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हामिद खान ने कहा है कि बानी पीटीआई से मिलने वाले कुछ लोग उनकी हिदायत की मुख्तलिफ तशरीह करते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जो पार्टी के अंदर इख्तलाफात बढ़ाने के लिए बयानात देते हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने पार्टी के लिए शेर अफजल मरवत को नुकसानदेह और फवाद चौधरी को प्लांटेड करार दे दिया। कहा कि फवाद चौधरी हमेशा से प्लांटेड आदमी हैं, उनका जेल काटना भी ड्रामा है, अब भी वो पार्टी को अंदर से नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। काफ़ी हद तक ऐसे लोगों को साइडलाइन कर दिया है जो पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। उनमें शेर अफजल मरवत भी हैं जो किसी और मकसद के लिए पार्टी में आए थे। बानी पीटीआई को नैब टीम को ज़मीर फरोश कहना महंगा पड़ गया। नैब के वकील मुजफ्फर अब्बासी गुस्से में आ गए। बानी पीटीआई को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपकी ज़ात पर आज तक बात नहीं की, आप भी ज़ातियत पर ना उतरें, केस पर बात करें। बताएं क्या मोहम्मद बिन सलमान ने आपको 30,000 मालियत का डिनर सेट और टी सेट तोहफे में दिया था? ज़रा राजा बाजार पिंडी से 30,000 रुपये में डिनर और टी सेट तो खरीद कर दिखाएं। तल कलामी के बाद समात में वक्फा कर दिया। वक्फे के बाद बानी पीटीआई ने मुजफ्फर अब्बासी से माफ़ी मांग ली। मुजफ्फर अब्बासी ने माफ़ भी कर दिया। एहतसाब अदालत ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के जिस्मानी रिमांड में 10 दिन की तौसीह कर दी। समात 8 अगस्त तक मुलतवी। इससे पहले रोस्टम पर आकर बुशरा बीबी बोली, नैब एक के बाद एक झूठा केस बना रहा है। जज से मुखातिब होकर कहा, आपको नजर नहीं आ रहा नैब क्या कर रही है? मुसलसल नाइंसाफी हो रही है। बानी पीटीआई बोले वजीर आजम पब्लिक ऑफिस होल्डर वो थे, बुशरा बीबी को सजा क्यों दी जा रही है? नैब वाले जमीर फरोश हैं, पैसे दो, जो मर्जी कहलवा लो। पीटीआई को इस्लामाबाद में जलसे और एहतजाज की इजाज़त ना देने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद ज़िला इंतज़ामिया ने दरख्वास्त पर फैसला नहीं किया। फरीक़ैन के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा। आवाम पर महंगाई का बेजा बोझ डालने की इजाज़त नहीं देंगे। बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतें आवाम की पहुँच में होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की कीमत और सप्लाई चेन मैकेनिज़्म से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, डिमांड एंड सप्लाई मैकेनिज़्म दुरुस्त करने से मसनूई महंगाई पर कंट्रोल मुमकिन होगा। मरियम नवाज़ की सूबे में सप्लाई चेन मैकेनिज़्म मज़ीद मौसर बनाने, अशिया खुरोनोश की कीमतें मुनासिब रखने की हिदायत। कुछ शरपसंद अनासिर गवादिर के हालात ख़राब करना चाहते थे। आईन पाकिस्तान के मुताबिक बातचीत के लिए तैयार हैं। वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान ज़िया लांघों की सदारत गवादर में अमन अमान से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। कहा, ख़वातीन से अपील और उम्मीद है एहतजाज के दौरान इज़्ज़त और एहतराम का दामन हाथ से ना छोड़ें। एहतजाज की आड़ में सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की इजाज़त नहीं दे सकते। इजलास को ब्रीफिंग दी गई कि अमन अमान से प्रकाश करने वाले अनासिर के खिलाफ कार्रवाई करके 20 से ज़ायद अफराद को गिरफ्तार किया गया। गवादर में तमाम मुजाहिरीन मुंतशिर और हालात मामूल पर आ गए। थरपारकर के इलाके नगर पारकर के गांव में आसमानी बिजली गिरने से 6 अफराद जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक एक ही खानदान के 6 अफराद खेत में मौजूद थे कि आसमानी बिजली गिर गई। आसमानी बिजली गिरने से 2 8 साला बच्चियां, एक 10 साला बच्चा, 2 नौजवान और एक बुजुर्ग शामिल है। नगर पारकर के मुख्तलिफ देहातों में गरज चमक के साथ वक्फे से बारिशों का सिलसिला जारी। बहावलनगर में कुएं की खुदाई के दौरान मिट्टी का तोदा गिरने से 5 मजदूर मलबे तले दब गए। 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। 2 की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। कलअदम टीटीपी कमांडर नूर वली महसूद की खुफिया कॉल रिकॉर्डिंग के मामले पर नूर वली महसूद और गट हाजी के खिलाफ थाना सीटीटी शिमाली वज़ीरिस्तान में मुकदमा दर्ज। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक डेरा इस्माइल खान के इलाके की रीशा मुज़ई में देही हेल्थ सेंटर पर हमले का मुकदमा इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत थाना सीटीटी डेरा इस्माइल खान में दर्ज किया गया। मंजर आम पर आने वाली खुफिया फ़ोन कॉल में नूर वली महसूद गट हाजी को पाकिस्तान में स्कूल और अस्पतालों को निशाना बनाने की हिदायत कर रहा था।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के खत पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कल कराची का दौरा करेंगे। तर्जुमान गवर्नर सिंध के मुताबिक वज़ीर ख़जाना के CCI में सनतकारों से मुलाकात करेंगे। सनतकार अपने मसाइल से वफाकी वज़ीर ख़जाना को आगाह करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का कहना है कि मुआशी हब के सनतकारों के मसाइल का हल कौमी तरक्की के लिए इंतहाई नागुज़ीर है। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ की रोमानिया के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और सरबरा रोमानिया नेवी से मुश्तरका मुलाकात। इलाकाई बहरी सलामती, इस्तेहकाम और दो तरफा फौजी ताउन समेत बाहमी दिलचस्पी के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक सरबरा पाक बहरिया ने रोमानिया की नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में मुश्तरका बहरी तहफ़्फ़ुज़ के मौजू पर लेक्चर दिया। नेवल चीफ ने समंदर में कानून के निफाज के लिए बहरी अफवाज की इज्तमाही कोशिशों की ज़रूरत पर भी जोर दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का कहना है कि पाकिस्तान के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश हो रही है। एक मखसूस टोला रियासत और आवाम के दरमियान फासला पैदा करना चाहता है। किसी जत्थे को शहरों को कंट्रोल करने की इजाज़त नहीं देंगे। बलूचिस्तान के लोग समझ चुके हैं कि उनकी तरक्की पाकिस्तान के साथ है।